सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास मान लो ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है और इस ABCD क्वाड्रिलैटरल के साइड्स को टच कर रहा है एक सर्कल, सारे साइड्स को टच कर रहा, मतलब ये सर्कमस्क्राइब हो गया। क्लियर? तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना कि यहाँ पे जो डायगोनल्स के थ्रू आप एंगल्स बना रहे हो सेंटर पर, ये वाले एंगल AOB प्लस एंगल COD, इसका सम आपको प्रूफ करना 180 होगा। सिमिलरली AOD प्लस BOC का भी सम कितना प्रूफ करना 180। तो हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेते हैं दोस्तों। ये वाला ट्रायंगल SO, सेंटर को O माना हमने, ट्रायंगल SOA और ट्रायंगल POA। इन दोनों ट्रायंगल को देख लीजिए आप लोग। ट्रायंगल SOA और ट्रायंगल POA की अगर हम बात करें, मैं हाईलाइट कर देता हूं इन दोनों ट्रायंगल्स को दोस्तों। ट्रायंगल SOA और ट्रायंगल POA, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हो, इन ट्रायंगल SOA एंड ट्रायंगल POA, इन दोनों ट्रायंगल में आप OP को OS के इक्वल कर सकते हो। OP इक्वल टू OS, और ये हम कह सकते हैं क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके अलावा OA इक्वल टू OA हो जाएगा कॉमन इन दोनों ट्रायंगल में, ये लेंथ OA कॉमन है। उसके अलावा आप ये कह सकते हो कि सर AS इक्वल टू AP, AS इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS का वैल्यू AP के इक्वल हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? तो तीनों साइड इक्वल हो गए, और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो आप ये कह सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SSS ट्रायंगल AOS लिख लेते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर आपने AOS लिया तो इधर हो जाएगा ट्रायंगल AOP। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT, क्योंकि हमें एंगल की बात करना है इसलिए हम एंगल देख लेते हैं बाई CPCT। सेंटर पर एंगल अगर आप देखो तो एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 8 है, मतलब एंगल 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, एंगल 8। क्लियर? सिमिलरली इसी तरीके से हम और प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोग इस बार ट्रायंगल SOD कंसीडर कर लें, ये वाला ट्रायंगल SOD और ट्रायंगल DOR, इन दोनों ट्रायंगल में भी आप प्रूफ कर सकते हो कि एंगल, यहाँ लिख लेते हैं, एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7। ऐसे एंगल 4 इन वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल COR और ट्रायंगल COQ में एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3। क्लियर? अब चलो सब एंगल को ऐड करते हैं हम लोग। सेंटर पर सभी एंगल्स को ऐड करने पर 360 आएगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस 8, इन सभी एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑपोजिट एंगल्स को सम को 180 प्रूफ करना। मतलब मैं अगर मान लो AOB और DOC ले लेता हूँ, AOB और DOC, तो देखो AOB में क्या क्या आएगा, 1 और 8 आएगा। AOB में आ जाएगा 1 और 8, और DOC में क्या आएगा, 6 और 5। तो इन एंगल्स को लेके चलेंगे हम लोग, 1 और 8, 6 और 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो एंगल 1 के जगह पर एंगल 1 ही रखते हैं, प्लस एंगल 2 के जगह पर देखो एंगल 2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 3 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, एंगल 2 को एंगल 2 ही रखते हैं अभी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, स्मॉलर एंगल को ऐसे रखते हैं, देख लेंगे अभी। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर AOB इधर था दोस्तों, हमने गलत लिख लिया यहाँ पे। AOB अगर आप देखो, एंगल AOB 1 और 2 आ रहा है AOB में। AOB में क्या क्या आ रहा है, 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और COD में क्या आ रहा है, 6 और 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5। ठीक है ना। तो चलो एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो ठीक है, एंगल 3 के जगह पर आप एंगल 2 लिख सकते हो। देखो एंगल 3 की जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, हमें 1 2 6 5 रखना है। एंगल 4 की जगह पर हम एंगल 5 लिख सकते हैं, और एंगल 5 तो एंगल 5 ही है। एंगल 6, हाँ एंगल 6 आना चाहिए तो एंगल 6 ले लिया। फिर एंगल 7, एंगल 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल 6, और प्लस एंगल 8 की जगह पर एंगल 1 लिख सकते हैं। तो देखो एंगल 1 2 बार आया, एंगल 2 भी 2 बार, एंगल 3 भी 2 बार, और एंगल
सॉरी एंगल 1 2 बार, एंगल 2 2 बार, एंगल 6 2 टाइम्स आया, एंगल 6 2 टाइम्स और प्लस एंगल 5 2 टाइम्स आया। इन सब का सम हो गया 360, तो 2 से कैंसिल होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, इसका सम कितना आ गया 180 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, दिस इंप्लाइज दैट एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें देखिए क्या कह रहा, अ सर्कल is inscribed in a triangle ABC having sides 8 cm, 10 cm and 12 cm. Find AD, BE and CF। ठीक है, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में दोस्तों, इस ट्रायंगल में देखो हम लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में वन सेक, हाँ इस ट्रायंगल में मैं मान लेता हूं AD x है। अगर आप AD को x मानते हो तो AF भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। सिमिलरली अगर हम BD को y माने तो BE भी कितना हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। और अगर हम CF को Z कंसीडर कर लेते हैं तो CE भी कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब आप एक बात देख सकते हो कि ट्रायंगल के सभी साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CA कितना आएगा, 10 प्लस 12 प्लस 8। अच्छा AB मतलब क्या, AB मतलब x प्लस वाई प्लस BC मतलब क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, और CA मतलब क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स। और इन सब का सम अगर आप देखो तो आ जाएगा 30। तो x 2 बार आया तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों 2 बार आए हैं, इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 15 सेंटीमीटर। आपको AD पता करना पहले, तो AD मतलब क्या, x पता करना है। तो अगर x आपको चाहिए तो y प्लस जेड की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। y प्लस जेड है कितना, देखो y प्लस जेड मतलब BC की बात कर रहा है, y प्लस जेड की वैल्यू 8 है। y प्लस जेड की जगह पर हम यहाँ 8 रख देंगे, तो x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 15। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 7, मतलब AD का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पता करेंगे दूसरा क्या, BE पता करना है। BE मतलब क्या, y पता करना हम लोगों को। और अगर हमको y पता करना है, अगर हमको दोस्तों y पता करना है ये वाला, तो हम x प्लस जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। और आप देखो x प्लस जेड इधर है, x प्लस जेड की जगह पर 10 रिप्लेस करो, तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू आ जाएगा 5। y 5 आने का मतलब BE का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अच्छा एक और रह गया आपके पास CF। CF मतलब क्या, z पता करना है। तो अगर आपको z पता करना है तो x प्लस वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो x प्लस वाई अगर आप देखो 12 है, तो 12 प्लस जेड इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल टू आ जाएगा 3। z का 3 आने का मतलब CF का वैल्यू आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इन द फिगर XP XQ आर दी टेंजेंट्स फ्रॉम x टू सर्कल OR, मतलब सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है, ऐसा बोल रहा है। इफ R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल प्रूव दैट XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR। क्लियर, तो देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, हम सबसे पहले ये बात तो जानते हैं कि जितना XP है उतना ही XQ होगा। XP इक्वल टू XQ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, पॉइंट टू अ सर्कल। क्लियर, अब देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं XP क्या होगा, XP यहां से कितना लिख सकते हो आप, देन यू कैन से XP हो जाएगा XA प्लस AP, XA प्लस AP। XP का वैल्यू हो जाएगा इसका, XP का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों XA प्लस AP। अब आप यहां से अगर A से ध्यान दो तो A से जितना P डिस्टेंस पर होगा उतना R भी उतनी डिस्टेंस पर होगा, मतलब AP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AR के। क्लियर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जितना AP है उतना ही AR है। मैं यहां लिखता हूं AP इक्वल टू AR, सेम बात वही, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर,
तो ए पी की जगह पर अगर आप ए आर सब्सटीट्यूट करोगे तो एक्स पी का वैल्यू आ जाएगा एक्स ए प्लस ए आर। क्लियर? अगेन अब हम लोग पता कर लेते हैं क्या, एक्स क्यू। एक्स क्यू क्या होगा, एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स बी प्लस बी क्यू, और यहां से आप लिख सकते हैं इसको एक्स बी प्लस, देखो ध्यान से अगर आप, तो बी क्यू जितना उतना ही बी आर होगा, तो एक्स बी प्लस बी आर हो जाएगा, बिकॉज बी क्यू इक्वल टू बी आर, टेंजेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, तो एक्स पी भी आ चुका हमारे पास और एक्स क्यू भी आ चुका है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक्स पी क्या था, एक्स क्यू के इक्वल था, तो एक्स पी का वैल्यू है एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स क्यू का वैल्यू है एक्स बी प्लस बी आर, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको थियरम लगाना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर a circle touches the side BC of triangle ABC at P and also touches AB and AC produced in Q and R respectively. Prove that AQ is half of perimeter of triangle ABC. तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम साइड AB को प्रोड्यूस करेंगे और अगर साइड AC को प्रोड्यूस करेंगे तो एक सर्कल AB और AC के प्रोड्यूस्ड साइड पार्ट को तो टच करेगा और इस ट्रायंगल के साइड BC को भी टच करेगा। तो आपको प्रूफ करना जो AQ है, टू प्रूफ आपको ये करना है कि AQ का जो वैल्यू है दिस विल बी 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC प्रूफ करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ये कहना चाह रहा है AQ की वैल्यू आपको बतानी 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। चलो अब प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग। प्रूफ में वही सेम बात, आपको एक बात पता है कि अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स देखें तो ये जो AQ है इसका लेंथ क्या होगा, AQ इक्वल टू, यू कैन से AQ इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस BQ। AQ इक्वल टू हो गया AB प्लस BQ। अब आप फिर कहेंगे कि पॉइंट B से जितना लेंथ BQ का है उतना ही लेंथ BP का होगा, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। फिर यहां से हम लिख देंगे AQ इक्वल टू AB प्लस BP, बिकॉज BQ इक्वल टू BP, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। चलो ऐसे, ये तो हो गया AQ का वैल्यू। अब हम लोग पता कर लेंगे AR कितना होगा, AR इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस CR। AR का वैल्यू हो गया बच्चों AC प्लस CR। अब आप देखो CR को कितना लिख सकते हो, CR के जगह पर हम लिख सकते हैं, CR के जगह पर वी कैन राइट CP। तो AR इक्वल टू आ गया AC प्लस CP, और फिर सेम बात कि CR इक्वल टू CP, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, AQ और AR को ऐड करें तो देखो क्या मिलेगा, AQ प्लस AR इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BP प्लस CP। अब अगर आप ध्यान दो तो BP में अगर हम CP ऐड करेंगे तो हमें साइड BC मिल जाएगा, मतलब BP प्लस CP की जगह पर आप लिख सकते हो BC, AB प्लस AC प्लस BC, और यहां पे है AQ प्लस AR। अब आप एक बात ये भी कह सकते हो दोस्तों, AQ का वैल्यू भी AR के इक्वल होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है AB, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर हम AR के जगह पर AQ सब्सटीट्यूट करें तो AQ और AR के जगह पर भी AQ इक्वल टू कितना होएगा, AB प्लस BC प्लस CA, ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, AB लिख दिया फिर BC फिर AC, ऐसी एक ही बात है। अब AQ कितना हो जाएगा, 2AQ इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, सो AQ विल बी 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। दिस इंप्लाइज दैट AQ इक्वल टू हाफ ऑफ
perimeter of triangle ABC. Clear? Hence proved. तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल थॉट था इसमें, आपको बस एक ही थ्योरम लगाना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। आप ए क्यू और ए आर पता कर लो, दोनों को ऐड कर लो, इजीली आ जाएगा। ओके।